रहे हैं ये वही शख्स है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की है और इसके पैर में गोली लगी है क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहा था। मुठभेड़ में पुलिस ने इसे धर दबोचा, पैर में गोली मारनी पड़ी। ये शख्स जिसका मेडिकल हो रहा है 36 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। कई साल हो शादी के हो जाने के बाद भी दहेज की मांग जो की जा रही थी, इसी प्रताड़ना में अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर इस शख्स ने मारा है। इसकी मां, पिता और भाई इस समय फरार चल रहे हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस इस शख्स का मेडिकल करा के इसे कोर्ट में पेश करेगी। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा भी चली गई, बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है, फट। तो आप सुन रहे हैं, शख्स के चेहरे पर जरा सी भी शर्म नहीं है, जरा सी भी शिकन नहीं है कि इतने बड़े हत्याकांड को इसने अंजाम दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस पूरे हत्याकांड में सबसे बड़ा गवाह इसी शख्स का बच्चा है, जिसने ना सिर्फ मीडिया कर्मी बल्कि पुलिस को भी गवाह दिया है कि उसके सामने पापा ने मम्मी पे कुछ छिड़का और लाइटर से आग लगा दी। हिमांशु से लेते हैं इसमें जानकारी। हिमांशु, बहुत ही शर्मनाक बयान। ये जो शख्स है विपिन, जो इस समय हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जिसका मेडिकल हो रहा है, इसके चेहरे पर बिल्कुल शर्म नहीं है, कोई शिकन नहीं है और ये कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। जाहिर तौर पे जिस तरीके की तस्वीरें हैं और जो कृत्य किया गया वो कृत्य किसी से छुपा नहीं है, तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हुई है। और उसके बाद इस तरीके का शर्मनाक बयान देना कि मैंने कुछ नहीं किया, देखिए उसी का नतीजा है कि अगर कुछ नहीं किया होता तो शायद विपिन को भागने की जरूरत नहीं थी जब पुलिस मेडिकल कराने ले जा रही थी, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और जब जेल भेजा जाता है उससे पहले मेडिकल कराया जाता है, लिहाजा मेडिकल कराने टीम ले जा रही थी। इस दौरान भागने की जरूरत आखिर क्या थी? एक सवाल है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो भागने की जरूरत क्या है? लिहाजा ये एक शर्मनाक तस्वीर है जिस तरीके से उसने बयान दिया कि मैंने कुछ नहीं किया और उसके बावजूद वहां से मौके से भागने की कोशिश की मेडिकल कराने के दौरान, क्योंकि मेडिकल कराने के बाद पुलिस सीधे इसे लुक से जेल ले जाती है और जेल की सलाखों के पीछे होता। संभवतः इसे लगा होगा कि यहाँ से भाग निकल सकता है, पुलिस की गिरफ्त से निकल सकता है और इसी थॉट के साथ, इसी थॉट प्रोसेस के साथ यहाँ से भागने की कोशिश की होगी, जिसके बाद ये तस्वीरें अब हमारे और आपके सामने है कि इसने भागने की कोशिश की। जब पुलिस ने इसे आत्मसमर्पण के लिए कहा और ये भागने लगा, लिहाजा इस दौरान यहाँ पे एनकाउंटर हुआ जिसमें इसको गोली लगी है और चोट लगी है, घायल हुआ है और पुलिस अब इसको दोबारा अस्पताल लेकर पहुंची है। लेकिन जिस तरीके की भयावह तस्वीरें आई हैं, इसकी पत्नी निकी की आग लगी हुई तस्वीरें जिसमें वो पूरी तरीके से झुलस रही है और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उससे पूर्व में कई बार, एक नहीं दसियों बार मारपीट की गई है। अवैध संबंध पे परिवार लगातार आरोप लगा रहा है। दहेज प्रताड़ना को लेकर दहेज की मांग की जा रही थी। जब निकी का बच्चा हुआ पहला, उस दौरान भी इसने बुलेट की मांग की थी। परिवार ने वो भी पूरी की थी कि परिवार बना रहे, बेटी खुश रहे। इन तमाम चीजों के साथ परिवार लगातार सहयोग कर रहा था, लेकिन आखिर में उसका नतीजा ये होता है कि जो युवक कह रहा है कि मैं दोषी नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, वो उस युवक के सामने ही ये तमाम चीजें होती हैं। और किस तरीके से एक छोटे बच्चे ने अपना दुख बयां किया, अपनी मां को जलते हुए देखा होगा। ये शायद बोलने में बहुत सरल लग रहा है, लेकिन इस चीज की कल्पना ना तो हम कर सकते ना आप कर सकते कि किस तरीके से जो बेटे ने अपना दर्द बयां किया और एक सार्वजनिक बयान दिया था कि पहले पापा ने थप्पड़ मारा और उसके बाद लाइटर लगा दिया, लिहाजा उसने वो तस्वीरें अपनी मां को जलते हुए, झुलसते हुए वो भी देखा। ऐसे में पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ निकी का पति विपिन किस तरीके से बेअदबी से बिल्कुल बयानबाजी अभी भी कर रहा है और उसी ढंग से बयान दे रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो जाहिर तौर पे ये स्पष्ट है और ऐसा नहीं है कि पूर्व में मारपीट नहीं हुई। या कई बार एक तस्वीर भी अभी न्यूज़ 18 ने दिखाई थी कि किस तरीके से दिल्ली में परिवार ने रंगे हाथों पकड़ा था इसको एक दूसरी महिला के साथ। तो ये तमाम चीजें हैं जो स्पष्ट करती हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हिमांशु, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस शख्स का शर्मनाक बयान एक बार फिर से सुना देते हैं, क्या कुछ ये कह रहा है। कहना चाहते हो आप?
गलती का पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है, हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी भी वाइफ है? चली गई। बुलाना इसको। बच्चा भी 5 साल का? हाँ ठीक है, कट कर दो फिर। तो आप सुन रहे हैं उस शख्स का बयान जिसने अपनी बीवी को पहले बुरी तरह से पीटा और फिर आग लगा दी, जिंदा अपनी बीवी को जलाया। और इस पूरे घटनाक्रम का प्रत्यक्षदर्शी, आप कहिए मुख्य गवाह, बेटा है जिसने मीडिया कर्मी और पुलिस के सामने बयान दिया कि पापा ने पहले मम्मी को थप्पड़ मारा, फिर कुछ छिड़का और फिर लाइटर से आग लगा दी। बिल्कुल आप कह सकते हैं चेहरे पर शिकन नहीं है और अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। ये एक जो प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया के तहत आती है जिसमें मेडिकल कराया जाएगा। और अभी इस समय विपिन गिरफ्तार है, सास, ससुर और इनका भाई फरार चल रहा है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।